Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another very fresh episode of chapter 6 Physical and Chemical Change, class 7th NCERT. ओके सो हमने इन प्रीवियस क्लास इन 6 क्लासेस हमने पढ़ा है, एक हमने चैप्टर पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस. उसमें हमने पढ़ा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में, राइट? वो सिर्फ इतना ही था. अब उसी का ही थोड़ा एडवांस और थोड़ा आप कह सकते हो हायर लेवल वर्जन है. दिस इज उसी चेंज को जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज हमने डिस्कस किया था उसी को हम लोग इन 7th क्लास और वैसे एक्चुअली में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, फिजिकल चेंजेस बेसिकली कौन से चेंजेस होते हैं? सपोज मैं थोड़ी मोटी हो गई या मेरी हाइट इंक्रीज हो गई, मेरे बाल बढ़ गए, ये कौन से चेंजेस हैं? विजिबल चेंजेस हैं, राइट? ये आपको दिख रहा है और ये वापस से रिवर्स भी हो सकते हैं. मतलब अगर मेरे बाल लंबे हो गए तो मैं अपने बाल कट करा सकती हूँ, शॉर्ट हो जाएंगे. अगर मैं मोटी हो गई तो मैं डाइटिंग करके वर्कआउट करके अपने आप को दोबारा से शेप में ला सकती हूँ. जो भी मुझे मेरा एक्चुअल बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए मैं वो गेन कर सकती हूँ. फिर मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी? हेल्दी हो जाएगी, राइट? सो मैं ये सब चीज़ें क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ. ओके, इन द सेम वे अगर क्या है केमिकल चेंजेस, क्या है केमिकल चेंजेस? ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? जैसे अब मेरी जब मैं बॉर्न हुई थी तब मैं छोटी थी, अब मेरी हाइट बढ़ गई है. अब क्या मैं वापस से छोटी हाइट कर सकती हूँ अपनी? नहीं कर सकती. अगर मैं चाहूँ कि मेरी एज रिवर्स हो जाए, अभी मैं सपोज 20 ईयर्स की हूँ, मैं बोलूँ कि मेरी एज रिवर्स हो जाए, मैं 15 की हो जाऊँ, मैं 10 की हो जाऊँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो ये सारे चेंजेस कौन से हैं? केमिकल चेंजेस हैं, राइट? विजिबल तो हैं बट ये परमानेंट चेंज है, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते. फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं बना, राइट? जैसे मैंने आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके दिखाई हैं इससे पहले वाली वीडियो में, आपने देखा होगा इसी चैप्टर की. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने करी थी और मैंने आपको एंड में बताया था कि आप खुद ऑब्जर्व करना कि कौन सा चेंज आपको फिजिकल लगा और कौन सा चेंज आपको केमिकल लगा. आपने आई होप वो वीडियो देखी होगी. नहीं देखी तो आपको लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर लेना, राइट? तो अभी हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में. सपोज मैंने एक पेपर लिया, ओके, मैंने पेपर को फोल्ड करके पेपर क्राफ्टिंग के थ्रू उससे बोर्ड बना दी, उसे प्लेन बना दिया, तो वो कौन सा चेंज है? वो फिजिकल चेंज है. अगर मैं पेपर को वापस से अनफोल्ड कर दूंगी, वो है तो पेपर ही, बस पेपर की शेप या साइज चेंज हो गया, राइट? अगर मैंने पेपर को क्रम्बल कर दिया, उसके बाद मैंने पेपर को ओपन किया, तो आप क्या बोलोगे? पेपर ही तो है, क्रम्बल पेपर है. बट अगर उसी पेपर को मैं बर्न कर दूं और नीचे ब्लैक ब्लैक ऐश पड़ी है, तो अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि अब मुझे बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऐश है. अब आपको वो पेपर नहीं लग रहा, आप पेपर ऐश नहीं बोलोगे, आप सिंपली क्या वर्ड यूज करोगे? वो एशेज हैं, राख है, राइट? तो वो किसी की भी राख हो सकती है, राइट? वुड की भी हो सकती है, पेपर की भी हो सकती है, ठीक है? मैंने कोई क्लॉथ बर्न कर दिया, कोई भी चीज़, ठीक है, कॉटन बर्न कर दी, इन सब चीज़ों की राख हो सकती है. ओके, सो वो ऐश है बेसिकली, पर आपको नहीं पता कि वो पेपर की ऐश है और वो बिल्कुल चेंज हो गई. अब वो बिल्कुल भी देखने में पेपर नहीं लग रहा, वो ब्लैक कलर की हो गई, पाउडरी हो गई. पेपर वाइट था, ओके, प्रॉपर पेपर था वो, राइट? उसमें हम लिख सकते थे, ठीक है? तो ये दोनों आप देख रहे हो, पेपर पे ही मैंने फिजिकल चेंज भी किया, पेपर पे ही मैंने केमिकल चेंज भी किया. ये हो गया हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज. और एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे मैंने सपोज करो अपने रूम से मैंने फ्रिज से आइस निकाली एंड मैंने उसको टेबल पे रख दिया. वो आइस क्या हो गई? आपको पता है सॉलिड से उसने कौन सा स्टेट ले लेगा? वो लिक्विड स्टेट में आ गई. तो ये जो आइस थी जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई, ये क्या था? ये सिर्फ स्टेट चेंज हुआ. बट अगर मैं फिर से उसी वाटर को फ्रीजर में रख दूं तो वापस से सॉलिड हो जाएगा. तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है. ओके, इन द सेम वे मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने वाटर बॉईल किया, वाटर इवेपोरेट हो रहा है और मैंने उसके ऊपर लिड लगा दी. तो जो भी पानी है, जो भी कंटेनर में पानी है, वो सारा कहाँ पे कंडेंसेशन होगी? आपको पता है इवेपोरेशन से पानी इवेपोरेट हुआ हीट की वजह से, एंड देन जो कंटेनर है उसके ऊपर इकट्ठा हो गया. तो वो पहले लिक्विड था, फिर वो गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, एंड देन वो वेपर वापस से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और मेरे पास वापस से पानी आ गया, पानी वेस्ट नहीं हुआ. तो ये भी कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है, राइट? तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? रिवर्सिबल. अब हम कुछ नॉन इरिवर्सिबल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखते हैं. सपोज मैंने क्या करा, मैंने आलू चॉप किए और मैंने उसका कुछ सब्जी बना दी, राइट? तो जब मैंने उसकी सब्जी बना दी तो क्या मैं उस जो पका हुआ आलू है, बॉइल्ड आलू है जो अब कुक हो गया है, उस आलू को क्या मैं रिवर्स कर सकती हूँ? वापस से रॉ हो जाएगा? नहीं होगा. तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है. इन द सेम वे आप एग खाते हो, सब लोग में भी जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो एग खाते होंगे. तो वो क्या करते हैं? एग को लेते हैं, वाटर में बॉईल करते हैं और फिर एग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जब वो ऑमलेट बनाते हैं तब एग एकदम डिफरेंट होता है. आपने नोटिस करा होगा. तो वो कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है. ये रिवर्स नहीं हो सकता, राइट?
तो ये हो गए केमिकल और फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल, और हम अपनी बुक में देखते हैं कि हमारी बुक में कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्योंकि वो हमें एक्चुअली में पता होने चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक्टिविटी 1 है, उसमें तो वही सिंपल पेपर वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया अभी, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। पेपर 2 एक्टिविटी 2 में, एक्टिविटी 2 बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, मैंने चॉक पाउडर लिया था, मैंने उसको वाटर में डिजोल्व किया था। जब मैंने चॉक पाउडर को वाटर में डिजोल्व किया, आपने नोटिस करा, उसके बाद उसमें क्या हुई, सेडिमेंटेशन हुई, क्योंकि हमें पता है चॉक वाटर में इनसॉल्युबल है, क्लियर। तो वाटर क्या, थोड़ी देर हमने उसको रखा तो जो सारी चॉक थी वो वाटर से नीचे सेटल हो गई, फिर हमने डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर रिमूव कर लिया एंड हमारे पास चॉक नीचे रह गई। अब मैं उसी पाउडर को ड्राई कर दूं और रोल कर दूं तो मेरे पास चॉक दोबारा से बन जाएगी। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, इसमें कुछ भी नया नहीं बना, सिर्फ शेप साइज चेंज हुआ, बट वो चॉक चॉक ही रही, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने आपको बता दी आइस वाली, ये भी हमारे पास क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है, स्टीम वाली, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या चेंज, फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं लिखने के लिए, तो मैं आपको दूं पेपर में, सपोज करो व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड गिव सम एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन द शेप साइज स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। सिर्फ शेप साइज और उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तब हम उसे कौन सा चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ओके। सो एग्जांपल्स हमारे पास प्लेंटी है, हम खुद भी अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल है, केमिकल है। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, क्लॉथ को वेट कर दिया, तो आप बताओ ये कौन सा चेंज है, क्लॉथ वेट हो गया तो क्लॉथ ड्राई भी तो हो सकता है, वो फिर से वेट हो सकता है, तो ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। तो आप अपनी सराउंडिंग ऑब्जर्व करके खुद अपने आप चेंजेस लिख सकते हो, ओके। इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो कि ये सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ 24 आवर्स हो रहे हैं, इट जस्ट नीड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप एनालाइज करो एंड देन आप खुद भी एग्जांपल लिख सकते हो, डिफाइन आपको खुद ही पता चल गया। फिजिकल कौन सा है, फिजिकल चेंज जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा, नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर ली, एग्जांपल भी कर लिए। अब हम देखते हैं केमिकल। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंजेस को। हमने फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिए, हमने एग्जांपल के थ्रू कंपैरिजन भी कर लिया। अब हमें पता है केमिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं, जिसमें कुछ भी न्यू सब्सटेंस बनता है, ओके। कलर चेंज हो रहा है, ओके, उसकी जो टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है, अपीयरेंस चेंज हो रही है। पहले आपको जो रॉ आलू थे वो एकदम अलग दिखते थे, बॉयल होने के बाद या कुक होने के बाद वो एकदम अलग दिख रहे हैं, अलग टेस्ट कर रहे हैं, ओके। राइस पहले अलग दिख रहा था, अब वो अलग दिख रहा है। बॉयल एग पहले बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे थे, अब बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, ओके। सो ये बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। ऐसे हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो हमें केमिकल चेंजेस में दे रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आयरन क्या होता है, आयरन रस्ट हो जाता है, हम सबको पता है। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन के ऊपर पेंट किया जाता है या फिर उसके ऊपर हम किसी और मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ओके। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये क्या करते हैं हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए आयरन की, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की अपीयरेंस फॉर्म हो जाती है। आपको साइड में मेरे पिक्चर दिख रही है, आप कंपेयर करो, एक जो बिल्कुल ठीक आयरन है एंड देन जो रस्टेड आयरन है, उन दोनों में आप कंपेयर करो तो उसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। वो जो कोटिंग है वो एक्चुअली क्या है, वो आयरन खराब हो गया है, अब वो वापस से नॉर्मल आयरन नहीं बन सकता, उसको हमें हटाना पड़ेगा रब करके, विद रब पेपर, और पेपर आता है एक पेपर, रबिंग पेपर से हम उसको रिमूव करेंगे एंड देन जो बचा हुआ आयरन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे ताकि और आयरन खराब ना हो, ओके। तो आपने देखा होगा जो घर के ऊपर टेरेस वेरेस पे ऐसे कुछ भी जो एक्स्ट्रा आयरन होता है, कभी कभी लोग ऐसे फेंक देते हैं अपने छत पे, या फिर आपने कहीं गार्बेज डंप में देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, वो सारे रस्टेड आयरन होते हैं, वो खराब आयरन होते हैं एक्चुअली में, ओके। तो ये हमने देखा आयरन के बारे में पूरा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, हमारे घर स्कूल के पार्क्स जो होते हैं, हमारे डोर्स होते हैं, ठीक है, बेंचेस होते हैं जो लॉन में, ये सब किसके होते हैं, ये आयरन के बने होते हैं। इन पे प्रॉपरली टाइम टू टाइम पेंट होता रहता है प्रोटेक्शन के लिए, ओके। पर पेंट क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, गैल्वेनाइजेशन करना इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, वो मैं आपको भी एंड में बताऊंगी, वो पूरी प्रोसेस है, ओके। सो ये हमने पूरा देख लिया आयरन रस्टिंग का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक आपके पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है केमिकल चेंज का। एक हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, मेरे साइड में आपको पिक्चर दिख रही है मैग्नीशियम रिबन की, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है, सिल्वर कलर की, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम है ये बेसिकली, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन है। इसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन है वो प्रॉपरली प्योर मैग्नीशियम का बना है, इसको हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी, हम सबको पता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा,
बहुत ही ग्लोई लाइट प्रोड्यूस करेगा। आपको साइड में पिक्चर दिख रही है, बहुत ही ग्लोई लाइट प्रोड्यूस हुई, आपको दिख रहा है वो जो रिबन बर्न हो रहा है तो ग्लो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड अब क्या होगा, ये पहले तो स्ट्रिप की फॉर्म में था, ठीक है, पहले ये स्ट्रिप की फॉर्म में था, अब ये बर्न होके नीचे यहाँ पे एशेज इकट्ठे हो जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ये जो एशेज है ये इकट्ठे हो गए, ये हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन गया। पहले ये सिंपली प्योर मैग्नीशियम था, अब एक नया कंपाउंड बन गया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सा चेंज है आप बताओ खुद ही, केमिकल चेंज है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि पहले स्ट्रिप फॉर्म में था, अभी बर्न होके किस में बन गया, ऐश में बन गया। मैग्नीशियम ऐश बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऐश बन गए। अब क्या होगा, मैग्नीशियम ऐश बन गया हमारे पास। इसका एक और फर्दर एक्सपेरिमेंट है, जब हम मैग्नीशियम ऐश को क्या करेंगे, जब हम मैग्नीशियम ऐश को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब आगे देखो, इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो एग्जांपल हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ओके, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ बर्न करेंगे तो हम डिसॉल्व करेंगे, सॉरी, ये जो ऐश है इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको याद है, इससे जो प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये क्या होता है, बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही हम इनटेक करते हैं जब हमारे पेट में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो कैसे बना आपको समझ आया। अब ये जो प्रोडक्ट है क्या ये रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, और ये क्या बन गया, अब बेस बन गया। ये इस बेस को हम यूज करते हैं एज एन एंटासिड, राइट। तो आपको समझ आया कैसे बनता है। देखो इस रिएक्शन में ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फिर ये हो गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है जो मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करी थी आपके साथ। मेरे साइड में भी आपको एक पिक्चर दिख रही है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, मैंने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया है, वो ब्लू कलर का हो गया। उसके बाद मैंने उसके अंदर आयरन नेल डाल दिया। तो जो कॉपर है वो आप याद रखना, कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, और कॉपर कम रिएक्ट करता है। तो आयरन ने क्या किया, आयरन को हम Fe भी बोलते हैं, ओके। आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके वाटर में क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया, और पानी में नीचे सेटल हो गया कॉपर, पानी में नीचे सेटल हो गया कॉपर। और जो आयरन नेल था, आयरन नेल में से आयरन निकल के वाटर में डिसॉल्व हो गया, और अब वाटर का कलर उसने चेंज कर दिया। अब आप साइड में पिक्चर देखो, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का वाटर, ये आयरन ने किया है। आयरन को मैंने ओवरनाइट जब छोड़ा उसके बाद ये बना, कॉपर को रिप्लेस कर दिया आयरन ने और FeSO4 बना लिया, और अब कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये कौन सा चेंज है आप खुद बताओ, ये भी केमिकल चेंज है। इसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते कि अब वाटर का क्या करेंगे, वापस से आयरन को कॉपर, ऐसा तो नहीं होगा। ये कौन सा चेंज है, परमानेंट चेंज है। तो अभी वाटर क्या हो गया, कन्वर्ट होके FeSO4 बन गया। पहले क्या था, ये CuSO4 हमने डिसॉल्व किया था वाटर में, अब क्या बन गया, FeSO4 बन गया, ओके। सो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का। नेक्स्ट एग्जांपल सो अब हम केमिकल चेंज का एक और एग्जांपल देखते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एसिड को बेस के साथ कंबाइन किया था, एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बने थे, सॉल्ट बना था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, एंड हीट रिलीज हुई थी, ये हमने डिस्कस किया था। तो विनेगर क्या है, एसिड है, बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। विनेगर को हम और क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं, एंड बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बोलते हैं, ओके। सो ये हमने डिस्कस किया था, ये एसिड है, ये बेस है, इनको जब हमने मिलाया तो सॉल्ट बना। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है, क्लियर, ये हमारे पास केमिकल चेंज है। अब इसमें एक और एग्जांपल है या एक और एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, कि ये चेक करने के लिए कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस। हम इसमें से, हम इसके अंदर से CO2 को पास करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ओके, फिर हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली, क्लियर। यहाँ पे एक पाइप लिया हमने, उस पाइप को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये पाइप है, ओके। इस पाइप को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, ओके। ये है टेस्ट ट्यूब हमारे पास A, क्लियर। तो अब क्या होगा, यहां से हमने इसको क्लोज कर रखा है, यहां से प्रॉपरली ये टेस्ट ट्यूब क्लोज है, कॉर्क के थ्रू हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर रखा है ताकि बाहर गैस ना निकले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो बाहर निकल जाएगी तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट तो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बेकिंग सोडा है और विनेगर है। अब हमने क्या किया, जब इनको रिएक्ट किया हमने देखा सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप से होते हुए लाइम वाटर में जाएगी, बी के अंदर क्या है, लाइम वाटर फिल्ड है। तो जैसे ही लाइम वाटर में
लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, एकदम दूध जैसा, बिल्कुल व्हाइट कलर हो जाएगा। तो ये जो मिल्की कलर आया ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इनके अंदर से क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये इससे हम प्रूव कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब भी विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं जहां पे भी लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की चेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो ये आपकी बुक में दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो जब वो मिल्की होता है तो एक्चुअली बनता क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर CaOH था, कार्बन डाइऑक्साइड ने OH को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, CaCO3। CaCO3 बन गया और क्या रिलीज होगा, वाटर, क्योंकि यहाँ पे OH था तो H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर अभी। यहाँ पर अभी कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये वाला। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा था, ये वाला फर्स्ट रिएक्शन। विनेगर था, इसमें बेकिंग सोडा था, तो हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी टेस्ट ट्यूब में गई तो उसमें हमने ऑलरेडी क्या फिल कर रखा था, लाइम वाटर, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया, वाटर मिल्की हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है, मिल्क जैसे कलर का। मिल्की वाटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कार्बन लाइम वाटर में अभी क्या आके मिक्स हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए ये उसका टेस्ट है। ओके, जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना है तो हमें ये वाला टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज यूजुअली रिवर्स नहीं होते हैं, तो दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल हमने प्लेंटी देख लिए एंड आप अपनी सराउंडिंग को, एज आई ऑलवेज सेड, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो एंड आप खुद एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना जब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि आपने अपने सराउंडिंग में कौन कौन से न्यू अदर टाइप के चेंजेस ऑब्जर्व किए। ओके, सो ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, राइट? थोड़ा बहुत रह गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे गैल्वेनाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।